यूपी में 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासत के साथ साथ नेताओं की संपत्ति पर भी नजरें टिकने लगी हैं। क्योंकि चुनाव के वक्त जब उम्मीदवारों के हलफनामे दिखते हैं तो कई बार ऐसे आंकड़े सामने आते हैं जो आम आदमी को चौंका देते हैं। किसी के पास करोड़ों की जमीन, किसी के नाम करोड़ों की इमारतें और किसी के गैराज में लाखों करोड़ों की गाड़ियां और किसी के खाते में करोड़ों की घोषित संपत्ति। लेकिन यूपी की सियासत में ये करोड़ों आए कहां से? इन नेताओं का कारोबार कितना बड़ा है और आखिर प्रदेश के वो कौन से विधायक हैं जिनकी संपत्ति का आंकड़ा करोड़ों को पार कर चुका है? ऐसे में इन विधायकों के बारे में जानने की इच्छा भी मन में रहती है। ऐसे में खास बात यह है कि 2027 का चुनाव सामने है, यानी जिन नेताओं की संपत्ति हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, उनकी राजनीतिक किस्मत का फैसला भी आने वाले चुनाव में जनता करेगी। तो आज की कहानी सिर्फ करोड़ों की संपत्ति की नहीं, कहानी ये भी है कि करोड़ों के मालिक इन विधायकों की सियासी जमीन पर कितनी मजबूत स्थिति है। तो चलिए चुनावी हलफनामों में दर्ज आंकड़ों के आधार पर जानते हैं कि यूपी के उन 5 विधायकों को जिनकी घोषित संपत्ति सबसे ज्यादा रही है। तो अब शुरू करते हैं उस नाम से जिसकी संपत्ति का आंकड़ा सुनकर आप एक पल के लिए रुक जाएंगे। चुनावी हलफनामों के हिसाब से उनकी संपत्ति करीब 118 करोड़ रुपए है और उनका नाम है शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से 2017 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। मायावती ने उन्हें बसपा विधानमंडल दल का नेता तक बनाया, लेकिन फिर सियासत ने ऐसी करवट ली, जमाली ने बीएसपी का साथ छोड़ा और अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। 2017 के चुनावी हलफनामे में उनकी कुल घोषित संपत्ति करीब 118 करोड़ रुपए बताई गई थी और इसमें करीब 2.70 करोड़ रुपए की कृषि जमीन और 2.32 करोड़ रुपए की गैर कृषि जमीन शामिल थी। यानी 2027 में अगर मुबारकपुर की सियासत पर नजर होगी तो जमाली का नाम भी चर्चा में रहेगा। पहले नाम के बाद अब बढ़ते हैं पूर्वांचल की तरफ। यहाँ कहानी सिर्फ करोड़ों की संपत्ति की नहीं बल्कि राजनीतिक विरासत की भी है और उस विरासत को आगे बढ़ाने वाले शख्स का नाम है विनय शंकर तिवारी। गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से 2017 में बीएसपी के टिकट पर विधायक बने विनय शंकर तिवारी पूर्वांचल के चर्चित नेता रहे हरि शंकर तिवारी के बेटे हैं। 2017 के हलफनामे के मुताबिक उनकी घोषित चल अचल संपत्ति करीब 68 करोड़ रुपए थी। करोड़ों की कृषि जमीन, करोड़ों की गैर कृषि जमीन और महंगी गाड़ियां। लेकिन समय के साथ सियासत में संपत्ति के साथ पार्टी भी बदलती रही है। बीएसपी से बाहर होने के बाद विनय शंकर तिवारी अब समाजवादी पार्टी के साथ है। और अब बारी है इस लिस्ट में उस नाम की जहां दौलत के साथ सियासत की विरासत भी नजर आती है और नाम है रानी पक्षालिका सिंह का। आगरा की बा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक बनी रानी पक्षालिका सिंह के परिवार का यूपी की राजनीति से पुराना रिश्ता है। उनके पति राजा अरिदमन सिंह भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 2017 के चुनावी हलफनामे में रानी पक्षालिका सिंह ने करीब 58 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति घोषित की थी, जिनमें करोड़ों की कृषि जमीन, गैर कृषि जमीन, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल बिल्डिंग शामिल है। यानी एक तरफ करोड़ों की संपत्ति, दूसरी तरफ राजनीतिक परिवार की मजबूत पहचान। ऐसे में अब 2027 चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि बाकी जनता फिर इसी राजनीतिक विरासत पर भरोसा जताती है या इस बार कहानी कुछ और ही लिखी जाती है। अब पहुंचते हैं प्रयागराज और यहाँ कहानी में एक ऐसा नाम आता है जो कारोबार से लेकर राजनीतिक तक अपनी पहचान बना चुका है और यहाँ नाम है नंद गोपाल गुप्ता, नंदी का। प्रयागराज दक्षिण से विधायक और बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल नंदी की 2017 के हलफनामे के मुताबिक घोषित संपत्ति 57 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। हलफनामे के अनुसार उनके पास करोड़ों की जमीन, इमारतें, गहने और महंगी गाड़ियां शामिल हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चुनावी हलफनामों में उनकी संपत्ति के आंकड़ों में समय के साथ बदलाव भी देखने को मिलता है। यानी आंकड़े स्थिर नहीं होते, चुनाव दर चुनाव तस्वीर भी बदलती रहती है। और अब जब 2027 का चुनाव सामने है तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि नंदी के पास कितनी संपत्ति है, सवाल इस बात का भी है कि प्रयागराज दक्षिण की जनता उनके काम का हिसाब देखकर इस बार भी क्या भरोसा जताएगी। अब इस लिस्ट में नंबर 5 पर बात उस नाम की जहां सियासत के साथ पढ़ाई और करोड़ों की संपत्ति तीनों की तस्वीर एक साथ दिखाई देती है। नाम है सुचिस्मिता मौर्य का। विधानसभा की मझवा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक बनी
सुचिस्मिता मौर्य के पास 2017 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक करीब 47 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति थी। सुचिस्मिता मौर्य ने एमबीए की पढ़ाई की है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उस वक्त उनके पास करीब 14 लाख रुपए कैश और लगभग 14 लाख रुपए बैंक डिपॉजिट के तौर पर दर्ज थे, लेकिन उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा जमीन और प्रॉपर्टी में दिखाई देता है। आंकड़ों के मुताबिक उनके पास करीब 5.72 करोड़ रुपए की कृषि भूमि, 2.20 करोड़ रुपए की गैर कृषि भूमि, करीब 5 करोड़ रुपए की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और लगभग 70 लाख रुपए की रेजिडेंशियल बिल्डिंग दर्ज थी। इसके अलावा उनके पास करीब 36 लाख रुपए के गहने और लगभग 22 लाख रुपए कीमत की एक गाड़ी भी दर्ज थी। यानी 47 करोड़ की घोषित संपत्ति में जमीन और प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा शामिल है। लेकिन अब जरा इस पूरी कहानी को दूसरे हिसाब से भी देखिए। करोड़ों की संपत्ति होना एक आंकड़ा है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन चुनाव जीतना जनता के भरोसे का सवाल है। 2027 में जब यूपी की जनता वोट डालने जाएगी, तब उनके सामने सिर्फ नेताओं की संपत्ति का आंकड़ा नहीं होगा, सवाल भी होंगे। इलाके में विकास कितना हुआ, युवाओं को रोजगार कितना मिला, सड़क, बिजली और पानी की स्थिति कैसी है, सरकारी योजनाओं का फायदा किसे मिला, और सबसे अहम, जिसे 5 साल के लिए अपना विधायक चुना था, वो जनता के बीच कितना मौजूद रहा। यानी 2027 में इन करोड़पति विधायकों के सामने मुकाबला सिर्फ विपक्षी उम्मीदवारों से नहीं होगा, मुकाबला होगा जनता की उम्मीदों से, क्योंकि चुनावी हलफनामे में करोड़ों लिखे जा सकते हैं, लेकिन वोट की कीमत जनता तय करती है। और यही वजह है कि 2027 के यूपी चुनाव में इन अमीर विधायकों की संपत्ति के आंकड़े जितने दिलचस्प हैं, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प होगा इनके इलाके की जनता का फैसला। तो यूपी के इन 5 अमीर विधायकों की कहानी हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। 118 करोड़ से लेकर 49 करोड़ रुपए तक की घोषित संपत्ति, राजनीति, कारोबार, जमीन और प्रॉपर्टी का बड़ा नेटवर्क। लेकिन लोकतंत्र में आखिरी फैसला संपत्ति नहीं करती, जनता करती है। 2027 में यही करोड़ों के आंकड़े फिर चुनावी हलफनामों में सामने आएंगे, लेकिन जनता की नजर तब इस बात पर होगी कि इन करोड़ों के मालिक नेताओं ने अपने इलाके में कितना काम किया है। क्योंकि यूपी की 403 सीटों की लड़ाई में दौलत कितनी है, ये आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जीत का फैसला जनता के वोट से ही होगा।